मुंबई के गली चौबारे दो बिछड़े भाइयों के पुनर्मिलन की संभावनाओं के पोस्टर और बैनर से भर चुके हैं। ये वो दो भाई हैं जो 20 साल पहले बिछड़ गए थे। बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे। इन 20 सालों में बहुत कुछ बदल गया। दोनों भाई अलग अलग राजनीतिक दल का नेतृत्व करते रहे, लेकिन अब सियासी गलियारों में ठाकरे ब्रदर्स के मिलन का शोर है। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स का फिर क्यों मिलन हो रहा है? भाइयों के इस मेल मिलाप से महाराष्ट्र की सियासत में क्या बदलने वाला है? ठाकरे बंधु क्या वाकई अब साथ साथ होंगे या फिर सियासी कयासों और प्रतिक्रियाओं के बाद यह शोर शांत हो जाएगा? तो आइए इन्हीं सवालों पर आज हम ठाकरे ब्रदर्स के पुनर्मिलन का एक्स-रे करते हैं। दरअसल हुआ यूं कि राज ठाकरे फिल्म एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर महेश मांजरेकर के शो में पहुंचे। सवाल उद्धव ठाकरे के साथ पुनर्मिलन पर था। जवाब में राज ठाकरे ने मन की बात कह दी। कहा कि किसी भी बड़ी बात के लिए हमारे विवाद और झगड़े बहुत छोटे और मामूली हैं। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। इस महाराष्ट्र के अस्तित्व के लिए, मराठी लोगों के अस्तित्व के लिए ये विवाद और झगड़े बहुत महत्वहीन हैं और इस वजह से मुझे नहीं लगता कि एक साथ आना और एक साथ रहना बहुत मुश्किल है। राज ठाकरे ने भाई उद्धव ठाकरे के साथ होने की इच्छा जाहिर कर दी। कारण महाराष्ट्र में मराठी मानुष को बताया। राज ठाकरे ने आगे कहा, लेकिन ये इच्छा का मामला है, ये केवल मेरी इच्छा का मामला नहीं है। हमें महाराष्ट्र की पूरी तस्वीर को देखना होगा। मुझे लगता है कि सभी पार्टियों के मराठी लोगों को एक साथ आकर एक पार्टी बनानी चाहिए। 20 वर्ष पहले राज ठाकरे, कुछ 2.5-3 साल पहले एकनाथ शिंदे से चोट खाए उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से पुनर्मिलन को तो राजी हो गए, लेकिन शर्तों के साथ। उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं छोटे मोटे झगड़ों को किनारे रखने को तैयार हूं। मैं सभी मराठी लोगों से महाराष्ट्र की भलाई के लिए एकजुट होने की अपील करता हूं, लेकिन एक तरफ उनका यानी बीजेपी का समर्थन करना और बाद में समझौता करना, उनका विरोध करना, इससे काम नहीं चलेगा। उद्धव ठाकरे की परेशानी राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का बीजेपी से गठबंधन है। उद्धव की बातों से स्पष्ट है कि बीजेपी के साथ गठबंधन का त्याग करना होगा। उद्धव ठाकरे ने फिर कहा, पहले यह तय कर लें कि आप महाराष्ट्र के रास्ते में आने वाली किसी भी व्यक्ति का स्वागत नहीं करेंगे और उनके जैसा व्यवहार भी नहीं करेंगे। मैंने मेरे स्तर पर मतभेदों को सुलझा लिया है, लेकिन पहले इस मामले पर निर्णय किया जाना चाहिए। यानी राज ठाकरे के सामने उद्धव ठाकरे ने यह शर्त रख दी है कि बीजेपी के साथ नजदीकियों को खत्म करने के बाद ही उद्धव और राज की नजदीकियां बढ़ सकती हैं। उद्धव की शिवसेना के सिपहसालार संजय राउत ने भी दोनों भाइयों के साथ आने पर उद्धव की शर्तों को और स्पष्ट कर दिया। कहा, राज ठाकरे ने कहा है कि अगर दोनों भाइयों के बीच कोई मनमुटाव है तो मैं अपने अहंकार को एक तरफ रखूंगा और महाराष्ट्र के हित के लिए उसे दूर करूंगा। जिस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम भाई हैं और हमारे बीच कोई द्वेष नहीं है। यदि कोई है तो मैं उन्हें हटा दूंगा। हालांकि आपको अपने घर में महाराष्ट्र और शिवसेना यूबीटी के दुश्मनों को जगह नहीं देनी चाहिए। यदि आप इस पर सहमत हैं तो हम निश्चित रूप से बात करेंगे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के पुनर्मिलन की संभावनाओं पर खुशी तो जाहिर की गई, लेकिन राज ठाकरे की पॉलिटिकल जर्नी पर सवाल भी उठाए गए। ठाकरे ब्रदर्स के बीच विवादों के गड़े मुर्दे भी उखाड़े गए और उद्धव ठाकरे द्वारा रखी गई शर्तों को भी दोहराया गया। सामना में लिखा गया कि उद्धव और राज ठाकरे के एक साथ आने की खबर से कई लोगों में खुशी तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया है। इशारा बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ है। और तो और उद्धव और राज के बीच विवाद का कारण सामना में बीजेपी और एकनाथ शिंदे को बताया गया। सामना ने लिखा, यह विवाद भाजपा और शिंदे जैसे नेताओं ने खड़ा किया। अगर इन्हें दूर रखा जाए तो कोई मतभेद नहीं रहता। उद्धव ठाकरे जिन्होंने एकनाथ शिंदे से गहरी चोट खाई है, वो बीजेपी को ही जिम्मेदार मानते हैं। उद्धव ने कहा, मराठी लोगों को यह तय करना चाहिए कि हिंदुत्व के हित में मेरे साथ रहना है या बीजेपी के साथ। हमें सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने शपथ लेनी चाहिए कि हम चोरों से नहीं मिलेंगे और जाने अनजाने उन्हें बढ़ावा नहीं देंगे। इसके बाद
हमें खुशी जाहिर करनी चाहिए। वैसे उद्धव जी, ये आपको भी तय कर लेना चाहिए कि चोर है कौन। वो जो सिर से पैर तक भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं, कोर्ट की जमानत पर हैं, उनके साथ तो आप गलबैयां करते हैं, और जिन पर किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है वो चोर हैं। और तो और आपके पिता बाला साहब ठाकरे, जिन्हें आप और राज ठाकरे दोनों ही अपना आदर्श मानते हैं, वो कहा करते थे कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति बनी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ा तो मैं गठबंधन नहीं करूंगा, पार्टी को तोड़ दूंगा। बाला साहब ठाकरे की बात की लाज एकनाथ शिंदे ने रखी और शिवसेना को तोड़ दिया, क्योंकि उन्हें कांग्रेस से गठबंधन मंजूर नहीं था। और उद्धव ठाकरे जी, आप हर बात का ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ रहे हैं। खैर, बीजेपी ने भाइयों के साथ आने की संभावना पर खुशी जाहिर की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, यदि दोनों साथ आते हैं तो हमें इस बात पर खुशी होगी। अगर लोग अपना मतभेद सुलझा लेते हैं तो यह अच्छी बात है। मैं इसके बारे में और क्या कह सकता हूं। यह राजनीति है, यहां यूं ही कुछ नहीं होता। न ही राज ठाकरे का उद्धव ठाकरे से अलग होना अकारण था और न ही साथ आने की बात बेवजह। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के पुनर्मिलन के मैं आपको 5 कारण बताता हूं। पहला कारण यह है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में वो भाई राज ठाकरे का साथ चाहते हैं। आपको याद ही होगा कि 2022 का जून का महीना था जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव से विद्रोह कर दिया था। विधायकों को लेकर वो बीजेपी की शरण में चले गए थे। उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई थी। फिर 2023 में चुनाव आयोग ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण एकनाथ शिंदे को दे दिया। इस तरह से बाला साहब ठाकरे की विरासत एकनाथ शिंदे को मिल गई। अब उसी विरासत और अस्तित्व की लड़ाई में उद्धव भाई राज ठाकरे का साथ चाहते हैं। दूसरा कारण, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की विधानसभा चुनाव में पराजय। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव शिवसेना यूबीटी के नाम से और नए चुनाव चिन्ह मशाल के साथ लड़ा। 95 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों को चुनावी दंगल में उतारा, लेकिन सिर्फ 20 सीटों पर ही जीत हासिल कर सके। और इन 20 सीटों में भी 10 सीटें मुंबई की थी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना सफल रही। 81 सीटों पर प्रत्याशी उतरे और 57 सीटों पर जीत का परचम लहराया। उद्धव के महाराष्ट्र में गठबंधन महाविकास अघाड़ी का चुनाव प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा। लिहाजा महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने सरकार बनाई। इसलिए अब मराठी भाषा और महाराष्ट्र के मुद्दे पर ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आने की संभावना है। तीसरा कारण, राज ठाकरे की बेअसर होती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। उद्धव ठाकरे से विद्रोह के बाद राज ठाकरे ने अपनी पार्टी बनाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। जब 2009 के चुनाव में राज ठाकरे की एमएनएस ने ताल ठोकी, मराठी मुद्दे पर 13 सीटों पर एमएनएस को स्थापित कर दिया, लेकिन ये जीत स्थायी नहीं रही। 2014 में राज ठाकरे की एमएनएस को सिर्फ 1 सीट मिली। राज ठाकरे की लोकप्रियता का ग्राफ 2019 और 24 के चुनाव में ऐसा गिरा कि सीटों की संख्या नील बटा सन्नाटा। कारण नंबर 4, महाराष्ट्र में भाषा विवाद। बाला साहब ठाकरे ने मराठी मानुष के मुद्दे पर शिवसेना का गठन किया था। अब बीजेपी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार ने ऐलान किया है कि प्राइमरी स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा बनाया जाएगा। तो ऐसे में बाल ठाकरे के पुत्र उद्धव और भतीजे राज ठाकरे एक बार फिर मराठी मानुष के मुद्दे को आधार बनाकर बाल ठाकरे की विरासत में जान फूंकने के लिए एक साथ आ सकते हैं। पांचवा और सबसे बड़ा कारण, महाराष्ट्र नगर निकाय। शिवसेना 28 साल से बीएमसी यानी बृहन मुंबई नगर निगम पर राज कर रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद उद्धव के पाले से कई पूर्व पार्षद निकलकर शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए हैं। उद्धव के लिए अकेले व्यवस्था को बनाए रखना मुश्किल हो रहा है और ऐसा ही कुछ हाल राज ठाकरे का भी है, जो नासिक नगर निगम पर 2012 से राज कर रहे हैं। अब अगर ठाकरे ब्रदर्स एक हो जाते हैं तो मराठी लोग भी एकजुट होंगे और परिणाम उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों के लिए सुखद हो सकते हैं। उद्धव की शिवसेना के लिए बीएमसी में और राज ठाकरे की एमएनएस को दूसरे नगर निकायों में अच्छा समर्थन मिलने की प्रबल संभावना है। तो कुल मिलाकर उद्धव और राज ठाकरे के पुनर्मिलन की संभावना ने महाराष्ट्र की सियासत में नई संभावनाओं को जन्म दिया है। अगर पुनर्मिलन की यह संभावना दो भाइयों के संगम तक पहुंचती है तो न सिर्फ उद्धव की शिवसेना और राज की एमएनएस के लिए फायदेमंद होगा,
बल्कि विपक्षी गठबंधन के लिए भी बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। और दूसरी संभावना यह है कि जिस प्रकार से उद्धव की शिवसेना और राज की एमएनएस का ग्राफ गिरा है, तो साथ आने पर भी कोई चमत्कार हो जरा मुश्किल ही है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। रिपोर्ट आपको कैसी लगी, यह भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छी लगी तो दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।